Good morning, students. Today we are going to read a new chapter from your social studies book, chapter number 6, and the name of this chapter is The Polar Regions. The Polar Regions, Greenland. Polar regions को हम Greenland के नाम से बुलाते हैं. But remember that Greenland is not green anymore. ग्रीनलैंड में ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है. दे आर द मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठंडे एरिए हैं. और जो हमारा ग्लोब है उसमें ये नदर्न हेम्सफेयर में ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक एग्जिस्ट करते हैं और सदर्न हेम्सफेयर में ये अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक एग्जिस्ट करते हैं. Now let us read more about this chapter. In this chapter, we will know about their culture, their reason, how they live their life, and more about them. Now first we'll read introduction. The polar regions are also known as tundra region. Polar region को हम tundra region के नाम से भी जानते हैं. They are found on the far south and north ends of the globe. ये साउथ और नॉर्थ एंड्स जो हमारे दक्षिणी और उत्तरी सिरे हैं ग्लोब के, वहाँ एग्जिस्ट करते हैं. ये सबसे ज़्यादा ठंडे क्षेत्र हैं और इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेम्सफेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल इन द साउथर्न हेम्सफेयर. ड्यूरिंग द विंटर हम देखते हैं कि सर्दियों के टाइम में यहाँ पर सूरज बिल्कुल भी उगता नहीं है. द सन नेवर राइजेस. सर्दियों के टाइम में यहाँ पे सूरज बिल्कुल भी नहीं उगता. और समर्स में ड्यूरिंग दी समर द सन नेवर सेट्स. गर्मियों में यहाँ सूरज डूबता नहीं है. ऑल्सो व्हेन द सन शाइन्स इट्स वेरी वीक. और जब भी सूरज उगता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है. In this picture we can clearly see the location of polar regions. Polar regions की क्या लोकेशन है इस पिक्चर में हम देख सकते हैं. नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में. ग्रीनलैंड. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है. लोकेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट साइड में एक्सिस्ट करता है. इसकी जो नियरेस्ट कंट्री हैं, जो आसपास के देश हैं, वो हैं कनाडा एंड आइसलैंड. नेक्स्ट इट्स लोकेशन. इसकी लोकेशन क्या है? ग्रीनलैंड लाइज बिटवीन 59 डिग्री एंड 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 11 degree and 74 degree west longitudes. The Atlantic Ocean, the Greenland Sea and the Arctic Ocean surround Greenland. Greenland के आसपास Greenland Sea, Atlantic Ocean and the Arctic Ocean exist करते हैं. Land surface. इसका land surface area क्या है? About 81% of Greenland surface is covered by ice sheet. हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड का जो सरफेस एरिया है वो पूरा बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है. वहाँ पे एवरेज 1500 मीटर थिक शीट ऑफ आइस है. वेरी ऑफन ह्यूज पीसेस ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम आइस शीट. और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइस शीट्स हो जाते हैं. बड़े बर्फ़ के टुकड़े टूट जाते हैं और वो समुद्र में तैरते रहते हैं. इन टुकड़ों को हम आइसबर्ग्स के नाम से जानते हैं. द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड पेरीलैंड इज़ अ पेनिनसुला. जो बिल्कुल इनका नॉर्थ सिरा है, उत्तरी सिरे में ग्रीनलैंड में पेरीलैंड है. ये एक पेनिनसुला है और ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पर कि आइस शीट से ये कवर्ड नहीं है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ग्रीनलैंड इज़ गुनबजॉर्न फील्ड एट 3700 मीटर्स. जो इनका हाईएस्ट पॉइंट है ग्रीनलैंड का वो है गुंजबोरॉन फील्ड, जो कि 3700 मीटर्स की हाइट पर है. Huge pieces of ice break off from the ice sheet and float in the sea. In this picture we clearly
सी दैट बड़े बड़े जो पीसेस हैं वो किस तरीके से समुद्र में तैर रहे हैं, इस पिक्चर में हम क्लियरली ये देख सकते हैं। क्लाइमेट, इट हैज़ वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। यहाँ की जलवायु कैसी रहती है? यहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। इन समर्स द सन डजंट सेट, हमने इससे पहले भी ये देखा कि यहाँ पर जो सूरज है वो कभी भी गर्मियों में डूबता नहीं है ड्यूरिंग नाइट और डे, ना ही दिन में और ना ही रात में। द मिडनाइट सन इज़ अ मैग्निफिशेंट साइट, यहाँ पर मिडनाइट सन भी होता है, आधी रात का सूरज, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, और जो यहाँ पे रात को सूरज उगता है उसे हम कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर जो तापमान है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है, फ्रीजिंग करने वाला रहता है, जमाने वाला, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम में यहाँ पे पूरी तरीके से डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। नॉर्दर्न ग्रीनलैंड फॉर सेवरल वीक्स बिकॉज द सन डजंट राइज, ऐसा नॉर्दर्न ग्रीनलैंड में रहता है क्योंकि उस टाइम पे सूरज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उगता है। एवरेज टेम्परेचर इन दिस एरिया इज -23 डिग्री सेल्सियस इन विंटर एंड 5 डिग्री सेल्सियस इन समर। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वह -23 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में रहता है और 5 डिग्री सेल्सियस समर में। डू यू नो, क्या आपको पता है? एरिक द रेड फेमस एक्सप्लोरर रहे जिन्होंने कि यहाँ पर 3 साल बिताए और ग्रीनलैंड को एक्सप्लोर किया। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ की किस तरीके की वनस्पतियाँ हैं और किस तरीके के यहाँ पे जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। प्लांट्स लाइक सैज, कॉटन ग्रास एंड लिचन ग्रो इन समर आफ्टर द आइस मेल्ट, इस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये तब उगते हैं जब बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है गर्मियों के टाइम में। शर्ब्स एंड वाइल्ड प्लांट्स ग्रो इन कोस्टल एरियाज, शर्ब्स और वाइल्ड प्लांट्स यहाँ पर कोस्टल, जो तटीय क्षेत्र है यहाँ का, समुद्र के किनारे का, उस जगह पर उगते हैं, जैसे कि बिर्च, विलो। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड टुंड्रा वेजिटेशन, इस तरीके की वनस्पतियाँ जो यहाँ पर उगती हैं उसे हम टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरीके के एनिमल्स इस एरिया में रह सकते हैं जो इस तरीके के एनवायरनमेंट के यूज टू हैं, लाइक आर्कटिक फॉक्स, एरमाइन, लेमिंग, मस्क ऑक्स एंड पोलर बियर आर फाउंड हेयर, इस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर एक थिक कोट ऑफ फर होती है, एक मोटी लेयर होती है फर्स की, जो कि इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखती है। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये वो एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। वॉल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज, वॉल्फ की तरह यहाँ पे डॉग्स होते हैं जिन्हें हस्कीज कह के बुलाया जाता है। इनका यूज़ हंटिंग के लिए और पुलिंग स्लेजेस, सामान को खींचने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आर्कटिक टर्न, अ माइग्रेटरी सीगुल, इज़ ऑल्सो फाउंड हेयर, एक माइग्रेटरी सीगुल है जो कि यहाँ पे पाई जाती है। सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ आर अ होम टू सील्स, यहाँ पे आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं वो सील्स के लिए घर की तरह हैं। वेल्स एंड फिशेस लाइक ट्रॉट, सैल्मन एंड कॉड, यहाँ पे काफ़ी तरीके की फिशेस भी पाई जाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ के क्या प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ग्रीनलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीनलैंड को नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच माना जाता है। मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन ओर, डायमंड्स, गोल्ड, प्लैटिनम, यूरेनियम एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड हेयर, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला है,
आयरन ओर हुआ, आपके डायमंड्स, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। लीड एंड जिंक्स आर फाउंड इन एब्यूडेंस हियर। लीड और जिंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज। आइस फिशिंग इज द डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशन। अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का व्यवसाय, क्या काम करते हैं यहाँ के लोग, किस तरीके की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ पर चलाई जाती हैं। सो यहाँ पर आइस फिशिंग डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशन है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को करते हैं। 95 ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट 95% इसी का किया जाता है। मैनी पीपल बिल्ड एंड यूज़ कायक। कायक इज़ अ टाइप ऑफ बोट जो कि यहाँ के लोग फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। कायक ये वुड और एनिमल स्किन से बनाते हैं। पीपल यूज़ हार्पून्स टू हंट सील्स एंड वेल्स। सील्स और वेल्स का शिकार करने के लिए यहाँ के लोग हार्पून्स का यूज़ करते हैं। जो बड़ी बोट है, अ लार्जर बोट कॉल्ड उमेक इज़ यूज्ड फॉर हंटिंग वेल्स। उमेक का यूज़ वेल्स को हंट करने के लिए किया जाता है। एनिमल्स आर हंटेड स्पेशली फॉर देयर स्किन। ज़्यादातर जानवरों को जो शिकार किया जाता है वो उनकी स्किन के लिए, फैट के लिए और मीट के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसी तरीके से वाटर से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी यहाँ पर की जाती है प्रैक्टिस्ड, बट ऑन अ स्मॉलर स्केल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे स्तर पर। इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो दक्षिणी सिरा है वहाँ पर इस तरीके से एग्रीकल्चर परफॉर्म भी की जाती है। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज आर ग्रोन हेयर। आलू यहाँ पर उगाए जाते हैं। शीप फार्मिंग भी की जाती है। दिस इज कायक। कायक जिस तरीके की बोट का यूज यहाँ के लोग करते हैं। लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, कैसे वो ज़िंदगी का निर्वाह करते हैं, किस तरीके के ये लोग दिखते हैं, किस तरीके का इनका कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, विल नो ऑल अबाउट। द ग्रीनलैंडर्स कॉल्ड इन्यूट्स और एस्किमोस। जो ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग हैं उन्हें हम इन्यूट्स और एस्किमोस भी कह के बुलाते हैं। कॉल दी आइसलैंड कालेलिट नुनाट मीनिंग लैंड ऑफ दी पीपल। यहाँ के लोगों को कालेनिट, नुनाट कह के भी बुलाया जाता है। न्यूक द लार्जेस्ट टाउन लोकेटेड ऑन द साउथ कोस्ट। यहाँ का जो सबसे बड़ा टाउन है ग्रीनलैंड का वो है न्यूक, जो कि साउथ कोस्ट में है। यही यहाँ की कैपिटल भी है ग्रीनलैंड की, जो कि बहुत ही कम पॉपुलेटेड है। इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। द पीपल हेयर हैव येलोइश ब्राउन स्किन। यहाँ के लोगों की स्किन पीली ब्राउन टाइप होती है। फ्लैट फेसेस होते हैं और छोटी छोटी आईज होती हैं। दे वियर फर क्लोथ्स। यहाँ के लोग फर वाले कपड़े पहनते हैं। पार्कास, हुडी, जैकेट्स पहनते हैं। बोट्स इस तरीके से अपने आप को फुली कवर्ड रखते हैं, एज वी नो दैट इट इज़ वेरी कोल्ड रीजन। नाउ देयर लैंग्वेज, दे स्पीक ग्रीनलैंडिक, ये अपनी यहाँ की भाषा, डैनिश एंड इंग्लिश। डैनिश इसलिए क्योंकि डेनमार्क से इनका टच है, नियर बाय है इनके, तो इसीलिए यहाँ के कुछ लोग डैनिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। ग्रीनलैंडिक होम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन। यहाँ पे घर किस तरीके के बनाए जाते हैं, लेट अस नो। कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन, यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर के, सॉड, ग्रीन टर्फ और वुड, लकड़ी का, पत्थर का और हरी लकड़ी, इस तरीके से यहाँ पे लोग घर बनाते हैं। ड्यूरिंग समर सम फैमिलीज लिव इन टेंट्स। गर्मियों में कुछ लोग यहाँ पे टेंट्स में भी रहते हैं, जो कि एनिमल स्किन और फर्स से बनाए जाते हैं। दीज टेंट्स आर कॉल्ड टू पिक्स। इन टेंट्स को टू पिक्स के नाम से जाना जाता है। सम फैमिलीज लिव इन डोम शेप्ड स्नो हाउसेस। कुछ यहाँ पे परिवार ऐसे भी हैं जो कि डोम शेप, गुंबद आकार के बर्फ़ के घरों में रहते हैं, जिन्हें कि हम इग्लू कहकर
खाते हैं। दे ईट फिश, पोटैटोज, वेजिटेबल्स एंड कैंड फूड। ये फिश, पोटैटोज वगैरह ये सब खाते हैं। सील एंड पोलर बियर मीट इज़ ऑल्सो ईटन। यहाँ पर सील और पोलर बियर की मीट भी ये लोग खाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्या यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए? डॉग स्लेड, स्नो मोबाइल, कोस्टल फेरी एंड बश प्लेन्स। हस्कीज ड्रॉ स्लेजेस। हस्कीज का भी इस्तेमाल यहाँ पे स्लेजेस की तरह किया जाता है, सामान को इधर से उधर लाने के लिए। ग्रीनलैंड्स लॉन्ग एसोसिएशन विद डेनमार्क। ग्रीनलैंड का जो लंबा एसोसिएशन रहा है, संबंध रहा है, वो डेनमार्क से रहा है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में डेनमार्क का बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। So everyone, that's all about this chapter. Thank you. I hope you will know more about this chapter, and again thank you.